परम पूजनीय बाबा साहब, यहाँ पर मंच पर उपस्थित मंत्री कंसाना जी के साथ सभी महानुभाव लोगों को और जो मेरे समझ उपस्थित सभी लोग हैं, हम आज इस देश के अंदर अगर उन्नति और प्रगति की है और यदि हम स्वाभिमान और सम्मान का जीवन जीते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से है, वो है बाबा साहब डॉक्टर बी आर। मैं दिल्ली में रहता हूँ। हमारे लोगों की जो आज मैं यहाँ भी सुन रहा हूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी शिकायतें होती हैं और हमारे संविधान के अंदर उससे कुछ कमीशन बने हैं। एक ऐसा कमीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की वजह से बना हुआ है, जिसको पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी कहा करते थे, क्योंकि मेरे गुरुजी उसके मेंबर हुआ करते थे और मैं तब से जानता हूँ। उसके पहले जो चेयरमैन थे वो रामधन जी थे, अगर कुछ लोग जानते हो। उस समय भी सरकारी एम्प्लॉइज अपनी शिकायतें लेके आया करते थे और जो दिल्ली के अंदर बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, अगर हम एम्प्लॉइज की दृष्टि से देखें तो जो सबसे बड़ी एम्प्लॉइज एसोसिएशन है वो रेलवे की होगी, उसके बाद LIC या दूसरी है। मैं पाता हूं कि हमारे जो एम्प्लॉइज लोग हैं वो नौकरी में इसलिए आए क्योंकि उनके पास शिक्षा थी, बराबर। अगर शिक्षा नहीं होती तो नौकरी में शायद लोग नहीं आ पाते, लेकिन वो शिक्षा जो आई, अभी भी मैं मंच से सुन रहा हूं कि आज जो शिक्षण संस्थान है उसमें हमारे लोगों के साथ, चाहे वो वजीफे हो चाहे वो दूसरी चीजें हो, उनके अंदर मिलने के लिए परेशानियां होती हैं और ऐसी शिकायतें कमीशन के पास भी आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा पाया जाता है, हमारे मंत्री महोदय जी यहाँ पर हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक वृद्ध आए और उन्होंने उनको सुना। दिल्ली के अंदर भी हमारे बहुत सारे मंत्री लोग बैठे हैं लेकिन उनके दरवाजे बंद होते हैं। तो ऐसे मंत्री भी हैं जिनके दरवाजे खुले हुए हैं और पहले अतीत में थे। यही प्रक्रिया हमारे ऑफिसर्स के बीच में होनी चाहिए। मैं पाता हूं कि देखिए, कहा जाता है सत्यम वद प्रियम वद, लेकिन सत्य जो है वो मीठा है या कड़वा है ये सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, सही है ना। तो जो सच्चाई ये है कि हमारे जो एम्प्लॉय लोग हैं, जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो जब समाज में किसी पोजीशन पे आ जाते हैं तो अपने लोगों से कटते हैं। हमारा यदि एक ऑफिसर IAS IPS बनता है तो उसको शर्म आती है कि उसका जो PN है उसकी जाति का नाम, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन वही जो दूसरे समाज के व्यक्ति हैं उसको ऐसी कोई शर्म नहीं आती। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू पीपल आर बिकमिंग समथिंग, यू मस्ट गो इन योर ओन पीपल। आप अपने लोगों में जाइए, बैठिए, उनकी शिकायतों को सुनिए, और जब आप अपनी लोगों की शिकायतों को सुनोगे तो आपकी शिकायतें दूसरे लोग सुनेंगे। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, सभी लोग यहाँ पर जो रिजर्वेशन के प्रणेता है साहू जी महाराज की बात करते हो या नहीं करते? करते हैं ना। साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन क्यों दिया? क्या कोई एक व्यक्ति बता सकता है? साहू जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब को ला करके समाज में इंट्रोड्यूस कराया कि ये आपके नेता बनेंगे, और वो बने, क्योंकि उस समय हमारे लोगों के पास पैसा नहीं था। यदि पैसा नहीं होगा तो आंदोलन नहीं चलेगा, और आंदोलन तब चलेगा जब लोगों का सहयोग होगा। मैं पाता हूं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, SC ST एम्प्लॉइज की जो संस्थाएं हैं, वो सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए फेल हो चुकी हैं। उनकी समस्याएं रिजर्वेशन, प्रमोशन, डिस्क्रिमिनेशन वही तक लिमिटेड होता है, उससे आगे चल करके उस समाज की समस्याओं को नहीं उठाते। मैंने कई बार देखा है हमारे पुलिस के महकमों के अंदर भी ऐसा होता है। मंत्री महोदय जी, हमारे जो आप यदि वहां पर बैठे हो, आप तो यहाँ पर स्टेट में हैं, अठावले साहब हैं, मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है, या जो हमारे दूसरे मंत्री हैं, वहां पर कई बार लोग आते हैं, चर्चा करते बैठे थे, और ही एक्सेप्ट
लोग अगर मंत्री बने हुए बैठे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि उस अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, नहीं तो आप भी वही होते जहां पर आपके पैर के अंदर अगर मोची मार्ग का जूता है। बराबर है ना? अगर मोची मार्ग का जूता आपके पैरों में है तो आप भी वहीं बैठे होते, सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से आप वहां पर बैठे हैं। इसलिए आपको समाज की समस्याओं को सुनना पड़ेगा और आपके दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले रखने पड़ेंगे। यही चीज हमारे लिए। मैं आपको बड़ा सुंदर सा एक उदाहरण देता हूं, अगर सुन सकते हो तो। बहुत, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, लामा लॉबजंग नाम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, आज भी SC/ST की शिकायतें मेरे पास आती हैं, कमीशन में मैं बात करता हूं और अक्सर कर शिक्षित लोगों की आती है। वेरी रिसेंटली एक व्यक्ति IPS है, दिल्ली में DCP है। मैं वहां पे जो ऑफिसर्स कॉलोनी, वहां पे मैं जानवरों के लिए काम करता हूं, स्पेशली डॉग्स के लिए। ये बड़ी हकीकत है और मैं कई बार इस सच्चाई को दूसरे तरह से भी बयान करता हूं कि इस देश के अंदर दो लोगों को अपने चौखट पे कोई नहीं चढ़ने देता था, एक देसी कुत्ता और दूसरा अछूत व्यक्ति। ये सच्चाई है, स्वीकार करते हो या नहीं करते? लेकिन जब अछूत व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल जाता है तो देसी कुत्ते को अपने चौखट पे नहीं चढ़ने देता, विदेशी कुत्ता वह अपने घर में पालता है, क्योंकि वह इसमें स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान आपको तब महसूस होगा जब आप अपने वो व्यक्ति जो सबसे नीचे है उसको उठाना होगा। मैं कल नागपुर में था, बड़ी सभा थी, कम से कम मेरे ख्याल से 3-3.5 हजार लोग होंगे, लेकिन उस सभा के अंदर एक अच्छाई थी। उस सभा में मोर देन 60% पार्टिसिपेंट्स वर फीमेल। कितने? लगभग 60%। लेकिन मैं यहाँ पाता हूँ मुरैना में, ऐसा नहीं मैं पहली बार आया हूँ, हमारे राजवीर साहब हैं, समय हो रहा है, राजवीर जी दिल्ली में आते हैं, 500 किलोमीटर की यात्रा निकाली, यहाँ के यंग लोग थे और राजवीर जी जो है कई बार पेशेंट्स को भी मेरे पास लाते, बनते जी एम्स के अंदर ये प्रॉब्लम है। हमारी शिकायतें खाली नौकरी पेशे तक नहीं है, हमारी शिकायतें बड़ी छोटी हैं। मंत्री महोदय जी, कोई नई हमारे लिए प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस उसको एक सिफारिश करने की जरूरत होती है। हमारे लिए कोई नई पॉलिसी लाने के लिए कोई मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने की जरूरत नहीं है, या पार्लियामेंट में या कहीं से पास करने की जरूरत नहीं है। हमारी बड़ी छोटी छोटी शिकायतें हैं, कई हॉस्पिटल की है, कई स्कूल की है, कई वजीफे की है, और वो शिकायतें परिपूर्ण होने का एक तरीका है, यदि आप लोग शिक्षित हो ना, तो बाबा साहब ने कहा शिक्षा आप लोगों के पास आ गई। संगठन कहाँ है आप लोगों के पास? संघर्ष कहाँ होगा? और वो संगठन तब आएगा जब आप लोग बाबा साहब के 1956 की बात को मानोगे। 1956 में बाबा साहब ने आपको बुद्ध का रास्ता दिखाया और एक बुद्ध के रास्ते पर लोग नहीं आए हैं, इसलिए संगठन नहीं बनता है। मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि समय को बहुत महत्वपूर्ण है, कभी दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा, अपनों के साथ रहो, जुड़ करके रहो। जब बाढ़ आती है, बाढ़ का देखा होगा, चंबल की है, यहाँ भी बाढ़ आई होगी, तो बाढ़ में बहुत सारी चीजें डूब जाती हैं। चींटियां जो होती हैं वो एकत्रित हो जाती है, एक दूसरे को पकड़ लेती हैं, देखा है कभी, और वो लोग बच जाते हैं। तो हे मेरे लोगों, इस देश में अगर बचना है तो एक दूसरे से चिपकना होगा, जुड़ना होगा, एक दूसरे को सुनना होगा। कहीं आप लोग रिजर्वेशन पा करके किसी पद पर पहुंच करके किसी कर्म में मत डूबो। बहुत सारे लोग नीचे आके जमीन पे गिरे हैं और रिटायरमेंट होने के बाद में बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं ना तो कहाँ मिलते हैं? जिस दिन आप रिटायर हो जाते हो उस दिन आपका पीएन भी आपको नहीं पूछता है, तब आप समाज में जाते हो, इसीलिए नौकरी में से होते हुए ही समाज से जुड़ता है। सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय हिंद। समाज के लिए जियो, सभी